हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर ट्रायंगल। और आज हमारे इस ट्रायंगल की बच्चों फर्स्ट लाइव क्लास है। यानी कि ट्रायंगल्स को हम लोगों ने बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग, आपको पता है शेड्यूल में कल का होगा तो कल का कुछ टॉपिक्स में लेंगे। बच्चों आज हमारे ट्रायंगल्स के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे ट्रायंगल्स के में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और बच्चों जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बाद हमारे टॉपिक्स में क्या क्या रिमेन बचा है। तो चलिए आज के बेसिक्स पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों आज के इसी के साथ क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल हमारा एक ऐसा चैप्टर है जहां से 15 to 20 मार्क्स आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। यानी बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए तो बच्चों खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिमिलर ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। हमारा जो बेसिक्स है आपको पता है, सिमिलर ट्रायंगल जो एक्चुअल में ट्रायंगल्स जो है वो हमारे सिमिलर, क्योंकि कांग्रुएंसी के जितने भी टॉपिक्स है बच्चों वो आपने क्लास 9 तक सारे कंप्लीट किए हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, यहीं से इसी बेसिक्स में ही क्लियर करिएगा बच्चों। हर जी ने एक डाउट किया, पूछा था कि सर ये बताइए सिमिलरिटी में और कांग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों इस टॉपिक्स को भी समझिए, साथ में उस डिफरेंस को भी समझिए। देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी, देखिए सिमिलरिटी के लिए दो फिगर्स का सेम होना जरूरी है बच्चों। उनका शेप अगर सेम है तो वो सिमिलर है, साइज मैटर नहीं करता बच्चों। साइज हमारा सेम हो ना हो लेकिन शेप हमारा एकदम सेम होना चाहिए, एक जैसे शेप के होने चाहिए फिगर्स हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं। और बच्चों यहां से जब कांग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आता है, सो कांग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो ऐसे फिगर जो एकदम अलाइक हो, आइडेंटिकल हो, जैसे कहते हो आप ट्विंस हो, है ना। अगर हम लाइन की बात करें तो बच्चों लाइन कब कांग्रुएंट होगी, जब उसकी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। जैसे अगर हम सर्किल की बात करते हैं कि दो सर्कल हमारे कब दो सर्किल हमारे कांग्रुएंट हो पाएंगे, तो बच्चों कांग्रुएंट होने के लिए दोनों सर्किल की रेडियस का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सर्किल की रेडियस दोनों की सेम है, जैसे मान लेते हैं कि सर्किल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और बच्चों इसी तरीके से दूसरा सर्किल है उसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो श्योरली हमारे ये दोनों ही सर्किल कैसे होंगे, कांग्रुएंट होंगे श्योरली। क्योंकि एक सर्किल को आप उठा के दूसरे के ऊपर पुट करेंगे बच्चों, ये इसको ओवरलैप कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एक सर्किल है कि यहां पर 2 सर्किल्स आ रहे हैं। सो यहां से कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्कल्स की, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे अगर आप स्क्वायर की बात करिए कि स्क्वायर बच्चों कब हमारे कांग्रुएंट होंगे, तो बच्चों स्क्वायर भी कांग्रुएंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइन सेगमेंट सेम होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो लाइन की लेंथ है, साइड की जो लेंथ है, वो बच्चों अगर इक्वल है तो आप कह सकते हो कि हमारे दो जो ये स्क्वायर होंगे ये भी कैसे होंगे बच्चों, कांग्रुएंट होंगे। सो कांग्रुएंट फिगर के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से बच्चों ये निकल के आ रहा है कि दो फिगर कांग्रुएंट तभी होते हैं जब एकदम सेम शेप के हों, सेम साइज के हों, दोनों फिगर में थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो, मतलब ना साइज का, ना एंगल का, ना साइड का, मतलब एक फिगर को आप उठा के दूसरे के ऊपर पुट करें सो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर जाए, वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच कर जाए बच्चों, साइड से साइड मैच कर जाए, नो डाउट। ऐसा जो फिगर हो सो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे फिगर्स को हम लोग कहेंगे कांग्रुएंट फिगर। तो ट्रायंगल्स में भी कांग्रुएंसी ऐसी ही होती है बच्चों, जब तक उसकी सारी 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक हमारा ट्रायंगल्स कांग्रुएंट नहीं होता बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब तक 3 साइड्स इक्वल नहीं होंगी, जब तक 3 एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ट्रायंगल्स जो हैं वो कांग्रुएंट हैं। ओके, बट सिमिलरिटी का क्या, देखिए अब यहीं से डिफरेंस शुरू होता है बच्चों। सिमिलरिटी में जैसे आप ये फिगर को देख रहे हो, सेम है, डिटो है, शेप एकदम सेम है, लेकिन क्या इनके साइज सेम मैटर, देखिए दोनों के साइज क्या सेम है, नहीं बच्चों। यहां पर कांग्रुएंसी और हमारे सिमिलरिटी का यही बेसिक बच्चों डिफरेंस है कि कांग्रुएंसी में हर एक पॉइंट, एवरी एलिमेंट ऑफ शेप, किसी भी शेप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसमें साइड्स हैं, जितने भी एंगल्स हैं, सब कुछ एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए, ट्विन समझिए। और बच्चों यहां पर क्या है, सिमिलरिटी में ओनली शेप मैटर करता है, शेप हमारा सेम हो, साइज मैटर नहीं करता है बच्चों। जैसे आप साफ देख रहे हो कि दोनों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे कैसे हैं बच्चों, ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। अब सिमिलर के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं, जरा देखिएगा। सिमिलर की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखने की, अगर हमारे ये तो आपने बेसिकली सीख लिया कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, है ना। अब उनके लिए भी बच्चों कुछ कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कह देना कि शेप सेम है, उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, प्रूविंग होती है, कंडीशंस होती हैं, जिसके बेस पे आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी की बात करेंगे तो बच्चों यहां पर शेप मैटर करेगा, साइज तो देखिए सेम है ही नहीं, साइज को तो वैसे भी इक्वल जरूरी है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रुएंसी में ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर इसमें डिफरेंस देखिए बताइएगा, तो ये डिफरेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या सिमिलरिटी के लिए कंडीशंस होनी चाहिए,
फॉर सिमिलर ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कहेंगे तो उसमें बेसिक कंडीशंस हैं, उन बेसिक कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। पहला मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, है ना, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब साइड्स इक्वल नहीं, उनका रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने का मतलब है कि फिर तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब वो क्या है जरा देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी, इसी के जैसे बच्चों यहां पर क्या है, ए बी के जैसे यहां पर है डी, तो ए बी और डी का जो रेशियो है दिस मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अगर ऐसा है देन यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर, ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो सकते हैं। अब बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी, एक तो पहला करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बच्चों इक्वल होने चाहिए। तो चलिए यहां से एंगल्स की प्रॉपर्टी लिख लीजिए, यानी एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी। बच्चों एंगल का इक्वल होना है, वहां साइड्स का रेशियो इक्वल होना है, यहां करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना चाहिए। सो ए डी के इक्वल होगा, बी बच्चों ई के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरीके से जो सी वाला एंगल होगा ये हमारे एंगल एफ के इक्वल होगा। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। नाउ यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं देन यू कैन से दैट सिमिलर। और बच्चों अगर सिमिलर हैं तो श्योरली ट्रायंगल इन कंडीशंस को 100% फॉलो करेगा ही करेगा। ये तो आप मान के चलिए कि ये तो श्योरली होना ही होना है, इसमें नो डाउट कि ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो, प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करें, हो ही नहीं सकता। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल सब के सब इक्वल होंगे। ये वो बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई हमारे सिमिलरिटी की बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन बच्चों ये 6 एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव करना थोड़ा सा काफी बड़ा काम होता है। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया पढ़े हैं कि आप पूरे 6 एलिमेंट्स इक्वल नहीं दिखाते। बच्चों अगर आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसमें तो 6 के 6 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो क्या हम पूरी साइडें पूरे एंगल्स इक्वल करने के बाद तब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं क्या भाई? नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते बच्चों। इतना करेंगे तो एक क्वेश्चन को प्रूव करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। सो देयर आर सम क्राइटेरियाज, वी हैव टू यूजिंग सम थ्योरम, सम प्रॉपर्टीज, एसएएस, एएसए, एसएसएस, ऐसी कुछ आरएचएस। बच्चों ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं जिसमें हम सिर्फ हाफ एलिमेंट को इक्वल दिखा के ही कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। तो यहां पर भी बच्चों सिमिलरिटी में भी वही है, कुछ ऐसे ही हमारे पास क्राइटेरिया है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं सिर्फ उतनी चीजों को प्रूव करके कि हाँ भाई हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो बच्चों पहले तो सिमिलरिटी कंडीशंस याद रखिएगा। इफ दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियोज आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अब आ जाए बच्चों क्राइटेरिया में, तो क्या इतनी सारी चीजें प्रूव करें तब इक्वल होगा? चलिए कुछ और बेसिक चीजें हैं। यहां पर भी बच्चों कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया है जिसकी हेल्प से हम लोग सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास मान लेते हैं दो ट्रायंगल हैं, लुक एट दिस, देयर आर टू ट्रायंगल, फर्स्ट वन इज ए बी सी, सिंपली फॉर्म कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज ए बी एंड सी। और बच्चों सेकंड इसी तरीके से फॉर्म करते हैं। चलिए सेकंड ट्रायंगल हम लोग ने फॉर्म कर लिया, दिस इज डी ई एफ। ओके, सो इन दो ट्रायंगल्स की कंडीशंस को जब वॉच करेंगे, दिस इज डी ई एफ, तो यहां पर ये सिमिलर अगर होने हैं, इफ दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर इन्हें सिमिलर होना है तो बच्चों सिर्फ 6 एलिमेंट्स इक्वल दिखा के नहीं, हम कुछ बेसिक क्राइटेरिया की हेल्प से भी इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं जो आपके सामने है। देखिए पहला है एसएसएस। बच्चों अगर हम इन दो ट्रायंगलों में इतना बस प्रूफ कर दें कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब अगर हम बच्चों ये प्रूफ कर दें कि ए बी अपॉन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है ना, डीईएफ बोथ आर सिमिलर इफ, पहली क्राइटेरिया है कि अगर ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी ए सी अपॉन, बच्चों ए सी है पहले, ए सी अपॉन और साथ में अपॉन में डी एफ। अगर हम बच्चों इतना भी प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी बाकी आपको कुछ भी और प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का ये भी कुछ उसी तरीके के क्राइटेरियाज हैं जैसे कि हम लोग ने पढ़े थे किसमें बच्चों, हमने पढ़े थे अपने कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग ने एक चीज देखी थी, सीखी थी कि अगर 3 साइड्स इक्वल प्रूफ कर दें देन वी कैन डायरेक्टली से दैट, फिर आपको एंगल को शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ भाई एसएसएस से हमारा जो ट्रायंगल है बाय एसएसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सोचो यहां पर बाय एसएसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आप कह सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है। और बच्चों सिमिलर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होते हैं, ध्यान रखिएगा।
सिमिलर ट्रायंगल्स इज आल्सो कॉल्ड इक्विएंगुलर, मतलब अगर हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब श्योरली अगर आपने प्रूव कर दिया देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, होंगे ही होंगे बच्चों, श्योर है। ए डी के हो जाएगा, बी ई के और सी एफ के, अब आप कह सकते हो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो यहां पर भी एक पहला क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है, बाय एसएसएस अगर आप थ्री साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दें देन यू कैन डायरेक्टली से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सेकंड में आ जाए बच्चों, आपने कॉन्ग्रुएंसी और डिफरेंस जब बात करें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में, तो कॉन्ग्रुएंसी में एक आपने चीज देखी है, कभी भी ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, लेकिन यहां पर हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, जब से ज्यादा यूज करते हो आप क्वेश्चन को सिमिलर प्रूव करने के लिए अपने दो ट्रायंगल्स को, वो बच्चों है ए, यानी कि बाय एंगल प्रॉपर्टी। अब जरा देखिए ध्यान से, ये एंगल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप इक्वल दिखा दीजिए। बच्चों सिर्फ दो एंगल्स आपने इक्वल दिखाया, नहीं मान लेते हैं ए डी के इक्वल हो गया और बी हमारा ई के इक्वल हो गया। इफ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड सेकंड वन ए इज इक्वल टू डी, और बच्चों सेकंड क्या है, बी इज इक्वल टू ई, बस कोई भी आप दो करस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल दिखा दीजिए। नाउ यू कैन से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सबसे इजी, सबसे अच्छी और सबसे भरोसेमंद थ्योरम है बच्चों, सबसे ज्यादा आप इसको लेते हो, यूज करते हो, इसी थ्योरम को यूज करके ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखिए यहां पर ए डी के इक्वल है, दिस वन, ये एक पहला एंगल हुआ, और बच्चों दूसरा बी किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया, दो इक्वल हो गया, और आपको तीसरा भी नहीं दिखाना, क्योंकि तो ट्रायंगल की बच्चों प्रॉपर्टी होती ना कि अगर दो एंगल किसी दो दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो थर्ड वाला थर्ड के अपने आप हो जाता है, फिर उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप ए ना कह के सिर्फ ए दिखा दीजिए, बस हो जाएगा। नहीं, दो एंगल इक्वल दिखाइए, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यू कैन डायरेक्टली से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो ये एक दूसरी कंडीशन है जिसको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसी के जैसे एक थर्ड वन है एसएस। यहां पर देखिए एसएस का मतलब साइड एंगल साइड है, जैसे एसएसएस मतलब साइड, देखिए साइडों का रेशियो, फिर ए का मतलब दो एंगल्स का रेशियो, और बच्चों एसएस का मतलब होगा साइड एंगल साइड का रेशियो, मतलब अगर दो साइडों का रेशियो इक्वल हो। जैसे इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं बच्चों, इसी ट्रायंगल में हमारे पास जरा देखिए दो साइडें कौन कौन सी हैं, तो दो साइडें मान लेता हूं करस्पॉन्डिंग हमारे पास है ए बी अपॉन डीई। हमने प्रूव कर लिया कि बच्चों ए बी और डी का रेशियो बीसी अपॉन ईएफ के रेशियो के इक्वल है। अब यहां पर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी, दो ही कंडीशंस दिखा पाए, सिर्फ बच्चों भी हम लोग ने दो साइडों का रेशियो इक्वल दिखाया। अगर हम लोग इनका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल दिखा दें, मींस अगर ये प्रूफ हो जाए कि दो साइडों का रेशियो, जिन दो साइडों का रेशियो इक्वल है बच्चों, उन्हीं साइडों का इंक्लूडिंग एंगल, ध्यान से समझिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, उन्हीं साइडों के बिटवीन जो इंक्लूडिंग एंगल, जैसे ये एसी और बीसी का रेशियो एसी और डी है और बीसी का ईएफ है, तो बच्चों इनका इंक्लूडिंग एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला, दिस वन। यानी अगर एंगल बी को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया किसके, एंगल ई के, देन यू कैन से दैट बाय एसएस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये सिमिलर हैं, यानी ट्रायंगल एबीसी, नाउ यू कैन से दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अब बच्चों सिमिलरिटी में भी करस्पॉन्डेंसी होनी चाहिए। अगर आप इसको डीएफ की जगह कुछ और लिख देते हो तो भी रॉन्ग। देखिए क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी कहती है कि ए बी के हिसाब से डीएफ डी है, यानी कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स, देखिए बी ई के इक्वल है, सी हमारा एफ के, तो यानी कि ए जो होगा वो करस्पॉन्डेंट होगा किसके, डी के। यहां से बी किसके करस्पॉन्डेंट होगा बच्चों, बी करस्पॉन्डेंट होगा हमारे ई के, और फाइनली इसी तरीके से जो सी बच्चों करस्पॉन्डेंट होगा वो हमारा करस्पॉन्डेंट होगा किसके, एफ के। तो करस्पॉन्डेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ट्रायंगल भी रॉन्ग हो जाएगा, एंगल्स आपके गलत निकलेंगे, गलत एंगल आप इक्वल दिखाओगे, और ऐसी सिचुएशंस में आपकी करस्पॉन्डेंसी ब्रेक होगी तो हमारा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे दो सिमिलर ट्रायंगल्स की, करस्पॉन्डेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप इस चीज का पेपर में भी ध्यान रखिएगा, और आई होप आपने इन सारी कंडीशंस को समझा कि किस तरीके से इन सारे क्राइटेरियाज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि सर क्राइटेरियाज बताइए कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, तो बच्चों ये सारे बेसिक क्राइटेरिया हैं जो आपको लर्न रखने हैं, ध्यान रखने हैं, जिसके हेल्प से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, देखिए मोहित जी ने क्वेश्चन किया था कि सर हमें थेल्स थ्योरम और उसकी रिवर्स थ्योरम के बारे में समझाइएगा। तो देखिए थेल्स थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यही वो थ्योरम है जो इस बार बेसिकली बच रही है, यानी कि दो बहुत बड़ी थ्योरम्स जो हैं वो आपके कोर्स से 30% सिलेबस डिलीटेड पार्ट से हट गई।
यहां पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम बच्चों इस बार कोर्स से हटी, यानी कि उसको आप इस बार पढ़ेंगे नहीं। मतलब कहने का यह है कि भाई इस बार उस पर मत फोकस करिएगा, उसके क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन थ्योरम प्रूविंग के लिए पाइथागोरस नहीं आएगी तो बच्चों कन्वर्स भी नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारी एक और थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों की, दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो की करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। बच्चों इससे रिलेटेड कई सारी 3-4 होती हैं थ्योरम्स, तो ये थ्योरम्स भी हमारे इस बार कोर्स के डिलीटेड सिलेबस में, लेकिन ये नहीं बच्चों कहीं कहा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो आप सिर्फ थ्योरम को एज एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए डायरेक्टली, उसके प्रूफ पर आपको फोकस नहीं करना। तो कुछ बेसिक फोकस फिर इन्हीं पे बचता है, यही कुछ थ्योरम्स बची हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपको ध्यान रखना है, इनके आने के चांसेस हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यहां पर ये बेसिक थेल्स थ्योरम क्या है। बच्चों थेल्स थ्योरम का बेसिक्स ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और किसी भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल लाइन 2 पॉइंट से करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस साइडें हैं इनके किसी पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, सो ये लाइन इसको इक्वल रेशियोज में इन साइडों को ब्रेक करती है। मतलब आपको प्रूफ करना होता है एडी और बीडी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होता है। इस चीज को अगर आपने वीडियोस को अच्छे से, जो भी वीडियो आपके ऐप में अपलोड किए गए हैं अगर उनको आपने अच्छे से देखा होगा, तो वहां पर इस थ्योरम को हम लोग ने बहुत अच्छे से प्रूफ किया। तो मैं शॉर्टली थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करता हूं कि इसके प्रूफ को भी आपको ग्लिम्स में दिखा दूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए यहां पर सिंपली आपको करना क्या है भाई, यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग सीधे प्रूफ की बात करेंगे बच्चों, मेन कंस्ट्रक्शन हम यहां पर सिर्फ आपको करके दिखाते हैं। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ओके, और इसको ज्वाइन करना होता है किससे, इस तरीके से, बी को सी से और इस तरीके से ई से। जब आप इतना बेसिक वर्क कर लेंगे, सो यहां पर मैंने इसको कुछ भी नेमिंग कर दिया, चलिए मैं यहां पर एम दे देता हूं, इसको एन, ओके। जब आप इतना बेसिक्स कर लोगे उसके बाद थ्योरम्स को कैसे करना है बस ये समझ लीजिए। सिर्फ देखिए 2 परपेंडिकुलर और ये 2 डायगोनल्स ड्रॉ करने होते हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम आपको करना पड़ेगा जब भी आपको अगर थेल्स प्रूफ करने के लिए आए। अब बच्चों गिवन क्या है, गिवन ये पैरेलल है, आपको पता है कि इसमें इस ट्रायंगल एबीसी में डी इज पैरेलल टू बीसी, सिंपली लिख लोगे गिवन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि आपको क्या प्रूफ करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये आपको प्रूविंग का पोर्शन हो गया। थर्ड आपको लिखता है कंस्ट्रक्शन का पोर्शन। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन आपने जो किया है मैंने आपको बताया, आपको डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बच्चों 2 डायगोनल्स को ज्वाइन कर देना है, ओके। इतना कंस्ट्रक्शन का पोर्शन हो गया आपके पास। अब आते हैं बच्चों अपने मेन पॉइंट पे जो कि है हमारा प्रूफ, यानी प्रूफ को समझते हैं, क्योंकि प्रूफ हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, यहीं से आपका सब मेन पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलिए प्रूफ को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बच्चों यहां से इसका एरिया निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी। सुनते रहिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंडीशन से क्लियर करते जाइएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब कहेंगे सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं भाई, एरिया का भी इसमें रिलेशन होने वाला है, देखिएगा किस तरीके से हेल्प करेगा। सो यहां पर एडीई का एरिया बच्चों क्या हुआ, हाफ बेस इनटू हाइट। सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारा क्या कहता है एडी, और यहां से हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, हाइट ही परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉ किया, अगर एडी बेस लिया है तो उसी पर करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा एमई, ओके। सो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहां से जरा देखिएगा ध्यान से, एक बार और हम लोग एरिया ऑफ निकालते हैं ट्रायंगल, लेकिन बच्चों इस बार ट्रायंगल जो है वो चेंज है। दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीडीई। लुक एट दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ओके बच्चों। अब जब हम लोग बीडी का एरिया निकालेंगे, जरा देखिए ये बीडी, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप इस चीज को देखिए कि क्या सिर्फ हाइट यही होती है जो हमारे ट्रायंगल के अंदर है, नहीं बच्चों। अगर आपने यहां से देखिए इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक्सटेंड कर दिया, और बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से परपेंडिकुलर मान लेते हैं इस पे ड्रॉ कर लिया, मान लेते हैं यहां पे नहीं किया, तो ये भी तो इसकी हाइट हुई। हाइट तो वही है बच्चों, वर्टेक्स वही है, उसी बेस पर ड्रॉ किया गया है। सो जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही हो, क्योंकि अभी हम यहां पर यूज करने वाले हैं इस कंडीशंस को, तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया, ओके। देखिएगा यहां पर अगर कंडीशंस को आप वॉच करिए, सो ये डीबीडीई क्या है, एक सिंपल सा ट्रायंगल है, और ये क्या है एमई उस पर परपेंडिकुलर है। अब बच्चों परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के बाहर है, देखिए ट्रायंगल हमारा बीडी है लेकिन परपेंडिकुलर, लेकिन देखिए वर्टेक्स वही है, वही बीडी लाइन का बेस आगे एक्सटेंड किया गया है ए तक, और उसी वर्टेक्स के, उसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ही बच्चों ड्रॉ किया गया है। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपको करना क्या है भाई, ये मैं हटाता हूं, देखिए इस वजह से बच्चों यहां पर क्या है कि ये परपेंडिकुलर रिलेट किया जाएगा कि है इसी ट्रायंगल का, ओके। सो यहां पर जब आप बीडी का एरिया निकालोगे, सो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। बच्चों बेस हो गया बीडी और हाइट हमारा हो जाएगा यही एमई, ओके। ये हो गई कंडीशन नंबर 2। यहां तक करने के बाद बच्चों करना क्या है, आपको सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर देना है। यहीं पर आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई,
और बच्चों जब आप यहां करोगे डिवाइड तो देखिए बहुत सारी कंडीशंस कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे हाफ से हाफ कैंसिल होगा, एमई से एमई कैंसिल होगा और आपको सिर्फ मिलेगा क्या, AD अपॉन BD। सो बच्चों ये आपको इक्वेशन 3 मिल जाएगी। यहां तक का आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वर्क पे। सेम जो प्रोसेस हमने इधर अप्लाई किया है बच्चों वही प्रोसेस हम लोग फिर से अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन जरा बेस अपना शिफ्ट करते हैं, सारा फोकस शिफ्ट करते हैं इस वाले पोर्शन पे, राइट साइड में जाते हैं ट्रायंगल। देखिए कैसे, फिर से हम लोग बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ही निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। लेकिन इस बार बच्चों ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD होगा, बेस AE लेंगे, हाइट DN लेंगे, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है बच्चों AE, और अगर AE बेस है तो हाइट भी हमारी DN हो जाएगी। तो ये DN हाइट ले लेते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा DN, AE इंटू DN। ध्यान रखिएगा यहां से मैं लाइन यहां पे मूव कर दूं जिससे कि DN क्लियर हो जाता है। ओके चलिए, सो ये हाफ AE इंटू DN हो गया। अब यहां से जरा नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएं। इसके बाद हम लोग फिर से बच्चों ये DEC का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जरा DEC का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब जरा इस DEC का एरिया देखिए, फिर से वही कंडीशन है बच्चों, ये ट्रायंगल है, बेस EC है, लेकिन हाइट कहां है, हाइट हम लोग इसको लेंगे, किसको, DN को। क्यों लेंगे बच्चों ये DN इसलिए लेंगे क्योंकि इसी वर्टेक्स D से उसी कॉमन बेस को आगे एक्सटेंड करने से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दैट्स व्हाई ये DN इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वही कॉमन वर्टेक्स सही है। सो बच्चों यहां से अब आप लोग हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारा है EC और हाइट आपका क्या हो गया, हाइट हमारा हो गया बच्चों DN। चलिए अब एक बार फिर से वही प्रोसेस दोहराते हैं। क्या करना है बच्चों, दोनों ही कंडीशंस को डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हुआ और DN से DN भी कैंसिल हुआ, यानी कि सिर्फ AD अपॉन DC का जो वैल्यू आई वो AE अपॉन EC आ गई। अब जरा यहां पर एक और बहुत 9th की बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको अप्लाई करनी है बच्चों। कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं जो कि बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि ये बन रहा है, जरा देखिए ध्यान से, सेम बेस पे है। जैसे मान लीजिए कि ये सेम बेस है, इसी से एक ट्रायंगल ये बन रहा है और बच्चों इसी ट्रायंगल से एक ये बेस से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं, सेम बेस से अगर दो ट्रायंगल बनते हैं तो 9th में बच्चों एक एरिया वाली थ्योरम थी कि इनके एरिया इक्वल होते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म फ्रॉम सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस देन एरिया ऑफ दीस टू ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल। श्योरली है कि उनका एरिया क्या होगा बच्चों, 100% इक्वल होगा। सो यहां से भी बच्चों यही प्रॉपर्टी है। देखिए एक ही बेस DE है, इसी DE बेस से एक ये ट्रायंगल बन रहा है जिसको मैंने यहां से डार्क किया हुआ, ओके, और इसी DE बेस को लेके बच्चों एक ट्रायंगल ये बन रहा है BDE, तो दोनों के एरिया तो सेम होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर ये DEC है आप इसको बच्चों किससे रिप्लेस कर सकते हो, BDE से। चलिए कर दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और मैंने यहां पर क्या लिख दिया इसके प्लेस पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों यहां से मैंने लिख दिया DEB या DBE, ओके। चलिए BD लिख देता हूं, मैंने लिख दिया अभी, तो आगे की कंडीशंस को देखिएगा। अब बच्चों यहां से देखिए ये भी वही ट्रायंगल का रेशियो बना ADBD, ये भी उसी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो बना। तो यहां पर आपको क्या मिला, AE, लुक एट दिस, AE, भाई चल जाओ, रुक क्यों जाते हो, AE अपॉन नेक्स्ट में आया EC। अब इन कंडीशंस को जब आप वॉच करेंगे, जिसको मैंने कहा है कंडीशन नंबर मान लेता हूं 4, तो ये वैल्यू तो बच्चों एकदम सेम है दोनों में, देखिएगा ध्यान से, दिस वैल्यू इज सेम। और बच्चों अगर ये इक्वल है तो इनके ये पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब आप डायरेक्टली अब कह सकते हो यहां से इसके बाद कि फाइनली कि जो AE अपॉन EC है वो इक्वल होगा AD अपॉन BD के, क्योंकि बच्चों ये वाला पोर्शन हमारा एकदम सेम है, डिटो है, मैच कर रहा है। सो आप कुल मिला के इसकी वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर सकते हैं। नाउ यू कैन से दैट कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC के। ये हमारा AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। सो बच्चों ट्रायंगल को मैं करता हूं क्लियर, देखिए ध्यान से। और अब कंडीशंस को फिर से जरा वॉच करिए, मैं सारे बेसिक्स यहां से मूव करता हूं जिससे अब आपको क्लियर दिखे कि भाई ट्रायंगल में क्या कंडीशंस हमें चाहिए थी, क्या कंडीशंस हमें मिली। सो ये बच्चों D था, ये E था। जरा देखिए ध्यान से, AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल, यही हमें मेनली प्रूफ करना था, यही हमारे बच्चों मेन प्रूफ का पोर्शन था, पार्ट था। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रूविंग, ओके। एक मेन चीज आपने सीखी बच्चों, ये थ्योरम जो है सिर्फ इतना ही आप यूज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, यू कैन ऑल्सो यूज, यहां पर अगर हम +1 कर दें बच्चों, इसी में ये कंडीशंस देखिए जरा, अगर हम इसमें +1 कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा और इसमें बेसिक्स आगे ले जाएं, जिससे और भी इसके जो मेन पार्ट्स हैं बच्चों आपको सारे ही क्लियर हो जाते हैं। अगर बच्चों यहां से अगर आप इसमें 1 प्रूफ कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं बच्चों, इक्वल में दोनों ही साइड में अगर आप कुछ इक्वल ऐड करेंगे, सो देयर इज नथिंग टू बी चेंज, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। सो AD अपॉन BD +1 एंड दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC +1। अगर हम +1 कर दे बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल के अदर साइड है बच्चों, कुछ भी ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला है भाई। और इसके बाद जब आप एलसीएम लोगे,
सो AD प्लस BD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो बच्चों ये जरा देखिए क्या बना, AD प्लस BD क्या बन जाएगा, ये फुल AB हो जाएगा। यानी यू कैन ऑल्सो राइट दिस AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन यहां से बनेगा EC। तो एक प्रूविंग का सेकंड पार्ट आपने ये भी प्रूव कर लेना है बच्चों। फर्स्ट तो आपने मेन थ्योरम्स प्रूव करी, वो ये थी कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो करस्पॉन्डेंट एडजेसेंट साइड को अपने करस्पॉन्डेंट प्रोपोर्शनल में डिवाइड कर देती है, मेन रेशियोज में डिवाइड कर देती है, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देती है। AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। मेनली आपने यहीं से एक सेकंड पार्ट भी निकाल लिया कि जो कंप्लीट ये है इसका पोर्शन कंप्लीट AC और EC इसका भी रेशियो सेम होगा। और बच्चों यहां से थर्ड पार्ट भी आप निकाल सकते हैं, कहीं अगर आपको यूज करना है, क्वेश्चन को इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में ये कंडीशंस में अप्लाई करना है, देन यू कैन आल्सो यूज दिस कंडीशंस। सो AB अपॉन AD मस्ट बी इक्वल टू सेम एज AC अपॉन AE, ये भी हो जाएगा। तो एक तरीके से थ्योरम एक है लेकिन 3 बेसिक प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है। ओके चलिए, ये तो हो गई बच्चों थेल्स की बात। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था, मोहित जी ने शायद एक क्वेश्चन किया था कि सर बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम्स की प्रूविंग बताइएगा। हर्ष जी ने एक क्वेश्चन कहा था कि सर कितने सारे थ्योरम्स हैं, उसमें से एक बीपीटी का शायद कुछ कन्वर्स का था। तो देखिए बीपीटी का कन्वर्स है, इसको देखिएगा बच्चों। ये कन्वर्स क्या है, देखिए कन्वर्स थ्योरम जस्ट इसी का रिवर्स है। जैसे अभी हम लोग ने क्या प्रूफ किया, देखिए जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस समझ लीजिए। अभी तक हमारे पास एक ट्रायंगल था जिसमें लाइन पैरेलल थी, है ना, पैरेलल लाइन इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही थी। बच्चों इस बार क्या है कि हमारे पास ये लाइन, तो ये तो कहा गया है कि बच्चों ये क्या है, लाइन मान लीजिए हमारी एक लाइन है, एक 2 पॉइंट हैं जिसको आपने ज्वाइन किया और ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि प्रूव करो कि लाइन पैरेलल होगी, है ना। इस बार जस्ट रिवर्स, इस बार आपको जो गिवन वाली प्रॉपर्टी है बच्चों ये है। देखिए मैं थोड़ा सा लिखता हूं, गिवन प्रॉपर्टी है कि जो AD है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज गिवन टू द क्वेश्चन। भाई इस बार थ्योरम ने हमको दे रखा है कन्वर्स कंडीशंस में कि ये हमारा इक्वल है। भाई ये तो आपको इस बार मैं दे रहा हूं। नाउ दिस टाइम यू हैव टू प्रूव दैट द लाइंस व्हिच आर मेड फ्रॉम जॉइनिंग दिस D इज पैरेलल टू BC। नाउ दिस टाइम वी हैव टू प्रूव दैट टू प्रूफ वाला जो पोर्शन है बच्चों वो रिवर्स हो गया। भाई इसीलिए कन्वर्स थ्योरम बन गई। जो प्रूफ में था टू प्रूफ में वो चला गया गिवन में, और गिवन वाला आ गया कहां पर बच्चों, टू प्रूफ में। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो DE लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। तो बच्चों ये प्रूफ करके दिखाना है आपको पहले मेन। तो चलिए सॉल्विंग करना शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, जब आप इसको प्रूविंग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा हमें बेसिक चीजों का ध्यान रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज भी ध्यान रखिएगा, कंडीशंस भी, थोड़ा सा लॉजिकल काम है, कैलकुलेशंस काम है। देखिए मान लेते हैं कि अगर ये पैरेलल लाइन नहीं है, मे बी लेट करते हैं कि ये हमारी DE पैरेलल नहीं, तो बच्चों हम अपनी एक पैरेलल बना ले। भाई ये नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बना लेते हैं। चलिए एक यहां से हमने मान लिया कि ये ना हो कि भाई ये पैरेलल लाइन हो गई, DE डैश अपनी लाइन ले लो। भाई ये नहीं देंगे, हम अपनी बना लेंगे, ठीक है। चलिए अपनी लाइन बना ली, अब आगे देखते हैं। नाउ इफ DE डैश इज पैरेलल, तो अकॉर्डिंग टू, मान लिया हमने कि ये पैरेलल नहीं है बच्चों। अभी तो मैं इसका सिंबल ही हटा देता हूं, सारा काम ही खत्म, नहीं कंफ्यूजन होगा। हमने ये खुद से कंस्ट्रक्शन किया कि ये पैरेलल नहीं है बच्चों, ये हमारी लाइन पैरेलल है जिसको अभी अभी हमने बनाया है। मान लिया कि वो पैरेलल नहीं है, सो पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल है बच्चों। बीपीटी यहां पर लगेगी। थेल्स ने कहा था कि अगर कोई लाइन बेस 2 करस्पॉन्डेंट साइड में इस तरीके से अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा श्योरली। तो थेल्स तो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि भाई DE जो है, DE डैश इज पैरेलल टू किसके है बच्चों, DE डैश पैरेलल टू BC। और ये कैसे हुई पैरेलल बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। भाई ये तो हमने खुद ही इसका कंस्ट्रक्शन करके बनाया कि ये पैरेलल है। अभी जब तक के लिए मान लो भाई हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन, ये नहीं है तो जब तक हम इसको काम चलाते हैं। चलिए अगर ये पैरेलल है तो फिर बीपीटी लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिख दीजिए, AD अपॉन BD बच्चों किसके इक्वल होगा, AD अपॉन BD इक्वल होगा AE डैश और अपॉन E डैश C के। ये कैसे आया बच्चों, ये हम नहीं लाए, ये थेल्स ने बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उन्हीं के पीछे पीछे, ठीक है ना, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर। तो यहां से इस तरीके से जब उनके रास्तों पर चले तो हमें इतना मिल गया, ठीक। चलिए अब कुछ कंडीशन हमें क्वेश्चन ने गिवन थी, सो गिवन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक प्रॉपर्टी कंडीशंस लगाई हैं तो जो गिवन प्रॉपर्टी है उसको इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद ही दे रहा है थ्योरम। सो यहां से आपको एक कंडीशन और गिवन है कि AD अपॉन BD जो है वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। रख दीजिए भाई AE अपॉन EC। अब जरा देखिए दोनों को कंपेयर करके, ये भी AD अपॉन BD के इक्वल है और बच्चों ये भी AD अपॉन BD के ही इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मस्ट कंडीशन है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इनको इक्वल होने से, है ना। तो भाई कैसे हम रोक लेंगे, कर दीजिए इक्वल, कर लेते हैं। सो AE डैश
अपॉन ई डैश सी, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। और बच्चों यहां से इसके बाद एक और बेसिक वर्क है, चलिए हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। वो क्या है, यहां पर हम लोग अपनी तरफ से एक ऐड कर लेते हैं 1 दोनों ही साइड में। चलिए 1 ऐड करते हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अभी इस चीज को हम लोगों ने करके देखा था, क्यों किया था बच्चों, उसका भी रीजन देखिए मिलेगा। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो देखिए इसके बाद AE डैश प्लस E डैश C है ना, ये E डैश क्या था, ये एक और C आ गया, इसको भाई हटाओ यहां से, E डैश C करो। सो ये हो गया हमारा E डैश C अपॉन में E डैश C, और ये इक्वल हो गया AE प्लस EC अपॉन EC के। ओके, तो सिर्फ बच्चों हमने 1 ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया है। अब जरा एलसीएम के बाद की कंडीशंस को वॉच करिएगा। देखिए मैं थोड़ा यहां पे इस तरफ आ रहा हूं, जब आप AE डैश प्लस EC को ऐड करोगे, AE डैश प्लस E डैश C, तो बच्चों तो AC बन जाएगा। लिख दो AC, लिखते हैं चलिए इसको AC। सो AC अपॉन, दिस इज AC अपॉन बच्चों क्या बना, AC अपॉन E डैश C। वो तो बॉटम में यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो तो वैसे ही रहना है, वहां पे कोई चेंज नहीं। सो आ गया AC। अब बच्चों यहां से रखिए AE प्लस EC, A से लेकर E तक और प्लस E से लेकर C तक, बच्चों ये भी क्या बन गया, ये भी AC बन गया। तो बच्चों इसको भी AC रख दो आप, और अपॉन में क्या है EC रख देते हैं। क्या करोगे अब आप भाई, AC का AC से कैंसिलेशन करोगे, लेकिन कैंसिलेशन तो कर दोगे, लेकिन AC की बड़ी डिमांड है, गर्मियां आ रही यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, सीजर मल्टीप्लीकेशन, E डैश C EC के इक्वल। अब आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? आप फिगर को वॉच करो और देखो क्या EC E डैश C के इक्वल हो सकता है? भाई इतना फिर गैप कहां गया? इसका मतलब क्या है, ये बच्चों तभी पॉसिबल होगा when E डैश एंड E बोथ लाई एट द सेम पॉइंट, क्या हो, कोइंसिडेंट हो, एक ही के ऊपर एक लाई करें। ये तभी बच्चों हो सकता है जब E डैश C कहां हो जाए, ये यहां से घूम के E के ऊपर ही आ जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि E डैश से चाहे आप C तक की लेंथ निकालिए, चाहे E से लेकर C तक निकालिए, दोनों सेम बच्चों तभी हो सकती हैं जब E डैश E के ऊपर लाई करेगा। और बच्चों अगर E डैश E के ऊपर लाई करेगा तो DE डैश को ही तो आपने पैरेलल माना था, जो ये यहां पे आ गया तो इसका मतलब यही DE क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो बच्चों यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये DE ही क्या है, हमारी पैरेलल है किसके, BC के। ओके बच्चों, तो ये तो था कन्वर्स। तो इन कंडीशंस के थ्रू आप इन कंडीशंस को अच्छे से प्रूव कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और इन सारी थ्योरम्स को आप ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर बताइए कौन कौन सी थ्योरम है, तो यही सारी बच्चों थ्योरम है। इन्हीं सारी थ्योरम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ थ्योरम अगर आज रह जाती है तो बच्चों नेक्स्ट वाले में रखेंगे, है ना। हम लोग आज सारी थ्योरम्स नहीं कर पाएंगे, तो आज जो रह जाए तो परेशान मत होइएगा कि सर आपने ली नहीं या छूट गई, कुछ नहीं छूटेगा, हम लोग अगले वाले में लेंगे। ओके चलिए कुछ और आ जाए बच्चों। ये थ्योरम है, देखिए थ्योरम तो है लिखा हुआ, ये थ्योरम जरूर है बच्चों, लेकिन इसको हमें सिर्फ एज अ कंडीशन ध्यान रखना है, प्रूविंग नहीं पढ़नी। क्योंकि कंडीशन क्यों ध्यान रखना कि मे बी ये लिखा नहीं है कहीं पर भी पूरे उसमें डिलीटेड पोर्शन में कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा भी लिख देते तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन खैर थ्योरम ही हटाई है तो सिर्फ प्रूविंग हटाया, साथ साथ लिखा प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, इस बार सिलेबस में कंटेन नहीं कर रहा है। सोचो हम लोग सिर्फ थ्योरम को समझ लेते हैं कि क्या है। ओके हम आपके प्रूफ की आप बात नहीं करेंगे। अब ये मत कहिएगा सर प्रूफ कराने बैठिए, देखिए जब बच्चों को कोर्स में है नहीं, कराने करा देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट, हम लोग के पास वैसे ही टाइम बड़ा कम है। टाइम भाई जल्दी जल्दी नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हम लोगों पे पेपरों के, तो थोड़ा सा मेन चीजों को पढ़ते हैं जो हमारे कोर्स में आने के चांसेस ज्यादा है। सो बच्चों इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 मार्कर 2 मार्कर में, 1 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको सीख लीजिए और बेसिक कंडीशंस क्या है वो ध्यान कर लीजिए। सो 2 ट्रायंगल है ABC और ये हमारा PQR। ओके दीज आर 2 ट्रायंगल्स, और बच्चों क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि दोनों सिमिलर हैं। देखिए अभी हम लोग थ्योरम को भी कंडीशंस को रीड करेंगे। तो इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, अगर हमारे 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो ये श्योरली मान के चलिए इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों ही ट्रायंगल्स का बच्चों जो एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी किसी भी एक करस्पॉन्डेंट साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। भाई ये मान के चलो कि यहां से चाहे आप AB स्क्वायर ले लो, तो AB के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सी है, PQ होगी, उसके स्क्वायर के हो सकता है। या बच्चों आप चाहे तो ये ले सकते हैं कि BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो सकता है। बच्चों जो चाहे आप वो ले सकते हैं, बस करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तो ये वो बेसिक कंडीशंस हैं जो हमें थ्योरम बता रही है। देखिए थ्योरम को रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल होने चाहिए, पहली तो बेसिक कंडीशन है, मस्ट कंडीशन कि अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो आप फिर प्रॉपर्टी मत अप्लाई करिएगा।
पहले तो आप उन्हें या तो पहले प्रूफ करिए। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल होता है टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड, यानी दो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो बच्चों ये वो प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है। तो अगर कहीं पर आए एल्टीट्यूड का यूज तो आप उसको भी अप्लाई कर लीजिए, उनके भी रेशियो के इक्वल हो सकता है। मतलब ये am स्क्वायर अपॉन pn स्क्वायर भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है। बच्चों अगर ये am और pn मीडियन होती तो उनके भी एरिया का रेशियो उनके भी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल हो जाता, इक्वल हो जाता। तो बच्चों बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रूफ नहीं मिलेगी क्योंकि प्रूफ मेन पोर्शन का ही नहीं आया। ओके, तो आपको ये थ्योरम सिर्फ एज एप्लीकेशंस अगर आए तो कंडीशंस में आएगी कि यूज करने में क्वेश्चन है 1 2 मार्क, तो आप वहां पर अप्लाई कर दी। तो बच्चों आज के सारे जो बेसिक्स थे, आज के बेसिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, और कुछ बेसिक्स जो रह गए हैं बच्चों वो उनको हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी तो आ जाएं आपके मेन, सबसे इंपॉर्टेंट भाई आपका जो मेन वर्क है वो है आपके डाउट्स। चलिए, तो सबसे पहला डाउट जो है काजल वर्मा जी का है। बच्चों ये ध्यान रखिए, जितने भी डाउट्स आपके ले लिए जाते हैं, जितने जितने बच्चों के यहाँ पे नाम आ रहे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। हमारा शॉर्ट आउट करके, हमारा जो पूरा पैनल है वो शॉर्ट आउट करके कुछ बच्चों को चूज करते हैं, तो नहीं सारे जो है बच्चों में से आप लोग के नाम ले लिए जाते हैं। तो बच्चों बड़ा अच्छा है कि आप लोग के नाम कम से कम आ रहे हैं। तो परेशान मत हुआ करिए कि मेरा डाउट रह गया। देखिए कोशिश की जाती है कि सबके डाउट्स लिए जाए, लेकिन अब टाइम की तो सर लिमिट समझते ही आप। देखिए, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, अगर हमारे दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। चलिए, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक एबीसी और एक डीएफ, है ना। और ये दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी और सेकंड वन इज डीईएफ, बोथ आर सिमिलर। अब क्वेश्चन में काजल जी ने क्वेश्चन किया है कि ये बताइए कि ए बी और डी जो है इनका रेशियो दे रखा है कुछ, ए बी और डी की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है, कुछ इस तरीके की रिलेशंस है। ओके काजल जी, तो देखिएगा क्वेश्चन आपका भाई दिया जा रहा है, और BC इज इक्वल टू 8, यहां से BC की लेंथ कितनी है, 8 है। अब आपको लेंथ ये फाइंड करनी है EF की, ये लेंथ आपका मेन वर्क है फाइंड आउट करना। तो बच्चों पहले से ही क्वेश्चन ने कहा है कि सिमिलर है, तो अब आप यहां पर सिमिलरिटी का इस्तेमाल करिए। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बच्चों इक्वल होता है। ले लीजिए, यानी AB अपॉन DE, इसका रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन EF के। तीसरी भी लिख लें बच्चों, लिख तो लें, लेकिन कोई फायदा नहीं है, हमारे पास कोई यूज नहीं है, तो दो से ही काम चलाइए, तीसरा लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको। जब आपने दो साइडें ले ली तो बच्चों आप जरा यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करिए। जरा देखिए AB और D के बीच में क्या रिलेशन है। D को आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB से, रख दीजिए। सो AB तो बच्चों AB ही रहेगा, लेकिन हाँ DE को हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ AB। सो वी हैव टू राइट एज 2 टाइम्स ऑफ AB इन द प्लेस ऑफ D। नाउ आफ्टर दिस BC बच्चों 8 गिवन है, चलिए 8 ले लेते हैं। EF इज नॉट गिवन, सो सेम इट इज, जैसा था वो ऐसा ही रहेगा, नो चेंज। नाउ AB बोथ आर कैंसिल आउट। आफ्टर दिस सीजर मल्टीप्लिकेशन बच्चों यहाँ पर 1 हुआ, EF आपका इधर आया, और जब 2 से 8 का मल्टीप्लाई आपने किया तो बच्चों आपको 16 मिल गया। 16 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गए, विच इज द लेंथ ऑफ EF। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन। सो काजल जी आपका जो क्वेश्चन था EF की लेंथ, उसकी लेंथ हमारी आई है भाई 16। ओके, अब फिगर हमसे छोटा बड़े वो बने हो तो उसको आप सही से कर लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बताए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप काजल जी आपने अपने क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशंस पे चलते हैं, कुछ और बच्चों के डाउट्स लेते हैं। तो यहाँ पर दिव्यांशु विश्रा जी का एक डाउट आया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें से ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है, D कोई पॉइंट है ऑन अ साइड BC सच दैट कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, चलिए 1/3 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है उन्होंने। सो प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बड़ा अच्छे से टाइप करके भाई उन्होंने लिखा है। चलिए तो हम लोग भी अच्छे से इसको फॉर्म करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास बच्चों एक ये ट्रायंगल है ABC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ABC में एक कोई पॉइंट है यहाँ पर D। अब बच्चों वो पॉइंट हमारा क्या है, D पॉइंट है। अब इस D पॉइंट की खासियत देखिए, D पॉइंट में एक ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो BD है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1/3 है BC के, यानी कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ऐसा कुछ कंडीशंस में दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग इसका भी बाद में यूज करेंगे। और कुछ ये प्रूव करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर जो है वो इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर के। ओके, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, चलिए प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं। और दिव्यांशु जी अपने आंसर को देखिएगा, हम लोग चलिए प्रूविंग की ओर चलते हैं, देखिए किस तरीके से प्रूव होगा। बच्चों सबसे पहले कंडीशन को देखिए, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सो वो परपेंडिकुलर हाफ ब्रेक कर देगा, है ना भाई, बेस को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देगा। चलिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
क्योंकि बच्चों ये पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वैसे हम लोग ने पाइथागोरस के भी बेसिक्स को लिया नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए अब आपको क्वेश्चन आया था तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो बच्चों यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लुक एट दिस फ्रॉम ए टू दिस बीसी, तो ये क्या करेगा, यहां से दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, मतलब ये बीई हो जाएगा फर्स्ट वाला और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ईसी के, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। और बच्चों एक तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये दोनों हाफ ऑफ बीसी के ही इक्वल है। भाई बीई भी, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब बीई भी हाफ ऑफ बीसी है और ईसी भी हाफ ऑफ बीसी है ना, बीसी का ही हाफ है। चलिए एक तो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाते हैं अपने मेन पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि बच्चों ये पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एबीई पे वर्क करेंगे। जब आप एबी में वर्क करेंगे तो बच्चों 90 के सामने फ्रंट की जो साइड है एबी, वो क्या है, वो हमारी सबसे ग्रेटर साइड है ना, और वही है हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल एबीई में वर्क स्टार्ट करते हैं और बच्चों यहां पर 90 एंगल हमारा ये है, तो इसका मतलब 90 के फ्रंट की साइड हाइपोटेनस हुआ। सो एबी स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल टू बीई स्क्वायर, और बच्चों प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा हमारा ए ई स्क्वायर। लुक एट दिस, ए ई स्क्वायर। चलिए ये मैंने लिख लिया। अब जब आपने इतना लिखा तो इसके बाद कुछ कंडीशंस भी होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं चेंज करने के लिए। जरा प्रूविंग पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सामने ये प्रूविंग का पोर्शन है, तो बच्चों प्रूविंग को किस तरीके से करते हैं, आंसर को देख के ही वर्क होना होता है, और बाकी जो चेंजेस होंगे वो करते जाएंगे। बच्चों इसके बाद एक और हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से, इसको मैंने 1 दिया। ये जो ट्रायंगल एडीई बन रहा है बच्चों, यहां पर अगर देखो तो एडी सबसे ग्रेटर साइड होगी, क्योंकि 90 के फ्रंट में वो है, और 90 के फ्रंट वाली जो साइड होती है बच्चों वो हाइपोटेनस होती है। ध्यान रखिएगा 90 के सामने वाली साइड ही हमारी क्या है, हाइपोटेनस है, इस चीज को ध्यान रखिए। सो हाइपोटेनस ही सबसे ग्रेटर साइड होगी, और थ्योरम ये कहती है, यहां पर भी पाइथागोरस अप्लाई करिए तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी स्क्वायर बच्चों इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर। करिए क्या, यहां से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए स्क्वायर की, डी को यहां ट्रांसफर करिए। सो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और बच्चों अब आपको फाइनली इस वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर को रिप्लेस करना है, कहां पर, इस ए से। क्यों, क्योंकि ए का हमारे पास कोई काम नहीं है, जितने ही एक्स्ट्रा वर्क आ रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें आ रही है वो हटाइए, क्योंकि हमें एडी चाहिए, एबी चाहिए। जरा देखिए एडी और एबी में रिलेशन चाहिए, प्रूविंग तो यही कहता है। सो यहां से ए की जो वैल्यू हमने निकाली है बच्चों, हम इस ए स्क्वायर के प्लेस पर इक्वेशन 1 में, बाय इक्वेशन 1 में हम रिप्लेस करेंगे इस ए स्क्वायर को, और बच्चों फिर अपनी फाइनल कंडीशंस की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सो आफ्टर दिस ए बी स्क्वायर तो ऐसा ही है बच्चों, बी स्क्वायर भी वैसे ही है, लेकिन इस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग इस ए स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं यहां पर किससे, इससे, ए डी स्क्वायर और माइनस का साथ में, भाई ये भी स्क्वायर है डी, सो डी ई स्क्वायर है ना, स्क्वायर मत भूलना है। सो ये हो गया डी स्क्वायर। अब यहां से इतना करने के बाद बच्चों, यहां से जब हम लोग ने कर लिया तो कुछ कंडीशंस को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे b प्लस डी से, है ना, ये जो d की लेंथ आई है, तो हमें सब सारी चीजें ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये जो बी डी है, जो डी है, इन सबको हमारा मेन वर्क है रिप्लेस करना। जब तक ये रिप्लेस नहीं होंगी तब तक बच्चों सॉल्विंग में प्रॉब्लम होती रहेगी। चलिए तो कोशिश करते हैं जितना हम लोग रिप्लेस कर पाए। ये ए बी स्क्वायर रहेगा और बच्चों ये ए डी स्क्वायर रहेगा, और साथ में ये है बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर देखें तो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चाहो तो आप इसमें ए माइनस बी, ए प्लस बी भी लगा सकते हो। मतलब यहां पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा बीई प्लस डीई, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा बीई माइनस डीई। ओके, चलिए तो भाई, तो इस तरीके से हमने इसको लगा दी कंडीशंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बच्चों, ए बी स्क्वायर ऐसे ही है हमारे पास सेम, और ए डी स्क्वायर भी हमारे पास ऐसे ही है सेम, क्योंकि ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड पार्ट हैं, क्योंकि इन्हीं को हमें अपनी प्रूविंग्स में रखना है। सो इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब यहां पर आ जाए, यहां पर बीई प्लस डी। अब बच्चों जरा बीई का देखिए, बीई कितना पोर्शन है, यहां से देखिए बीई हाफ ऑफ बीसी है, क्लियर। और अगर आप यहां पर इस बीई को रिप्लेस करते हैं बीडी, देखिए डी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं किससे, डी को हमें बच्चों क्योंकि मेन हटाना है, बी माइनस डी तो वर्क हो जाएगा। बी माइनस डी तो बहुत ईजी है, बी में से डी को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ बीडी बचेगा। तो इसके प्लेस पर तो बच्चों हम लोग बीडी रिप्लेस करना है, लेकिन मेन पार्ट हमारे पास ये वाला है, ये बी और डी वाला। अब जरा देखिए बीई को हम लोग कैसे रिप्लेस करने वाले हैं, डी वाली वैल्यू से कैसे हटाने वाले हैं। तो डी को आप लिखिए कैसे, बच्चों पूरा बीई में से बीडी को माइनस। देखिए फिर से मैं यहां पर इसको शॉर्ट करके दिखा रहा हूं, पूरी लेंथ ये बीई है हमारे पास बच्चों। यहां पर हम लोग बी को कैसे लिखेंगे, बीई में से अगर हम डी को बीडी को माइनस कर दें, देखिए
तो क्या बचेगा हमारे पास, डीई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पहले आप इस चीज को जरा देख लीजिए, क्या डीई को बीई माइनस बीडी लिखा जा सकता है बच्चों, पहले तो हम लोग ये डिसाइड कर लें, अगर हाँ तो सही है, फिर आगे बढ़े। देखिए ये इतना डी था, डी को हमें हटाना है क्योंकि डी बच्चों हमारे कहीं पर भी पोर्शन में नहीं है और डी की वैल्यू भी नहीं रख पाएंगे, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पोर्शन से करिए चेंज जिससे हम रिप्लेस कर सकें। सो बच्चों यहां पर हम डी को सिर्फ क्या करने वाले हैं, इस डीई को रिप्लेस करने वाले हैं बीई माइनस बीडी से। सो क्योंकि ये बीई माइनस बीडी जब आप करोगे तो सिर्फ डीई ही बचेगा, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है। तो चलिए बस उसी से ही इसको रिप्लेस करना है। और बच्चों थोड़ा सा स्पेस की डिमांड है तो ऊपर से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि बच्चों इस बार बिना स्पेस के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा बच्चों स्पेस की डिमांड थी, इसलिए हम लोगों ने कुछ मेन चीजें जो थी अभी रखी हैं, बाकी कुछ चीजों को हमने यहाँ से मूव किया है। और बच्चों आगे की कैलकुलेशंस को देखिएगा। सो ए बी स्क्वायर, ओके, अब यहां पर आ जाइए ए डी स्क्वायर, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन था, जरा इसको चेंज करने वाला वो देखिए, तो बीई तो वैसे ही रहेगा और इसके प्लेस पर जब ये चेंज होगा डी के प्लेस पर बीई माइनस बीडी, सो 2 टाइम्स ऑफ बीई हो जाएगा और बच्चों माइनस का बीडी हो जाएगा। ओके, ये कंडीशंस आ गई। ये तो हो गई हमारे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में। अब इसी के सेकंड वाले ब्रैकेट में जरा देखिए ध्यान से, ये 2 टाइम्स बी हो गया। अब आपको पता होगा बी माइनस डी करिए, बीई से अपना ये डी माइनस कर देंगे, बीडी आ जाएगा, तो इसके प्लेस पर बच्चों बीडी रख दीजिए। सो ये वो मेन पोर्शन था जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यही वो मेन चीज है जो मेन पॉइंट जो हमने यहाँ रिप्लेस किया। देखिए हमने इस डीई को रिप्लेस कर दिया है किससे, बीई माइनस बीडी से। एक बी ये आया, एक बी ऑलरेडी था, 2 बी हो गया बच्चों, एक माइनस वाला बीडी हो गया। ओके, सो ये रिप्लेसमेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब वैल्यू को रिप्लेस करना शुरू करते हैं। भाई वैल्यू भी तो रिप्लेस करनी है, चेंज करनी है। सो देखिएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर जरा देखिए बीई किसके इक्वल है, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा देखा था कि बी जो है वो बीसी बाई 2 है, क्योंकि ये इसका हाफ पार्ट है। सो चलिए रिप्लेस कर देंगे। सो यहां पर 2 इंटू बीसी अपॉन 2, ये पहला पार्ट। अब बीडी जरा देखिए बच्चों, बीडी के बारे में भी पहले से ही मैं पता था कि ये बीसी का थर्ड है, 1/3, तो इसकी जगह पर बीसी बाय 3 रख देंगे। ओके, ये बीडी की वैल्यू। और बच्चों बीडी को फिर से यहां पर बीसी अपॉन 3, क्योंकि यहां पर बीडी की वैल्यू हमको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है। यहां से बच्चों 2 से 2 का कैंसिलेशन होगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3bc माइनस बीसी यानी 2bc हो जाएगा। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। और बच्चों यहां पर बीसी 3bc माइनस बीसी यानी कि 2bc अपॉन 3 और बच्चों bc अपॉन 3। ओके, बाकी का सारे क्वेश्चंस को बच्चों यहां से मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, क्योंकि डिमांड है हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों हम लोग को आगे करना है तो थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, फिर आगे की कंडीशंस को यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ए बी स्क्वायर प्लस यहां से इक्वल टू ए डी स्क्वायर। और बच्चों इसकी जरा सॉल्विंग देख लीजिए, जब यहां से हम लोग इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट है 3 और बच्चों ये भी 3 है। सो 3 3 जा 9 होगा और ये हो जाएगा कितना 2bc स्क्वायर, तो 2bc स्क्वायर अपॉन 9। अब ले लीजिए इसका एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखिए ध्यान से, ये ए बी स्क्वायर है 9ad स्क्वायर हो जाएगा और बच्चों प्लस का 2bc स्क्वायर रहेगा और यहां पर भी 9 होगा, इस 9 को भी अपॉन में यहां ले आइए। एक चीज ये देखिए, ए बी जो है बच्चों किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि तीनों ही साइड इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन में सबसे पहले इस चीज को सिखाया गया था कि जो हमारा ट्रायंगल है बच्चों ये एबीसी है, इक्विलेटरल है, यानी कि कहीं पर भी बीसी लिखा है आप इसको AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर और ये 2AB स्क्वायर जब इधर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बनेगा 7AB स्क्वायर और बच्चों यहां रहेगा 9AD स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो प्रूविंग का मेन पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। और आई होप आपने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा दिव्यांशु जी और बाकी भी बच्चों ने कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमें बेसिकली सॉल्व करना है। तो कंडीशंस थोड़ी सी लेंदी है, क्वेश्चंस लेंदी है, लेकिन अगर आप करते जाएंगे उसको लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ और बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो भी लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन इट्स डायगोनल। सो मे बी ये क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके हैं किसी क्लास में, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन है कि प्रूव करना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास है क्या, एक स्क्वायर है। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ओके, और इस स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है। सो फर्स्ट वन दिस इज अ डायगोनल। यहां पर बच्चों दो हमारे पास क्या ड्रॉ किए गए हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट वन इज ड्रॉन ऑन द साइड, एक ये जो है वो साइड पे ड्रॉ है, और बच्चों सेकंड वन इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो वो डायगोनल पे ड्रॉ किया गया है। ओके, तो इस तरीके अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें प्रूफ ये करना है कि इसका जो एरिया है इसके डबल है। सो यहां पर चलिए कुछ साइडें लेते हैं, कुछ कंडीशंस पिक करते हैं। यहां पर इस पॉइंट को ए ले लेते हैं बच्चों, इसको 20,
कंसीडर करिए दिस इज टेकन एज सी, दिस इज डी, और ये बच्चों हमारे पास हो गया ई एंड एफ. So there is sometimes this types of figure we have to form after the reading of this question. तो बच्चों अंकुश सिंह जी का एक क्वेश्चन है, तो अंकुश सिंह जी देखिएगा भाई आपका क्वेश्चन हम लोग ने इस तरीके से फॉर्म किया. आई होप आपने पहले इस बेसिक्स को क्लियर किया कि आखिर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा. अब बच्चों जरा साइड को वॉच करिए. साइड क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल की साइड, किसी भी हमारे स्क्वायर की साइड है तो सेम होती है. हमने x ले लिया बच्चों, ये x है तो ये भी x होगा. जरा पाइथागोरस लगाइए. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों 90 तो ये हुआ ना. अब आप इस वाले ट्रायंगल में ABC में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. सो व्हेन वी हैव टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आफ्टर दिस, so AC square is equal to base square plus perpendicular square. These are taken as x because both lines are equal. Now after this AC square is must be equal to 2 times of x square. That is the first one. ये हमारी बेसिक और फर्स्ट कंडीशंस हुई. अब बच्चों इसको यहीं पर हम लोग होल्ड करते हैं क्योंकि हमारे पास डिमांड है. ओके, आ जाए अपने ट्रायंगल की कंडीशंस पे. सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब आप खुद सोचिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई? इक्विलेटरल है. कौन सा फॉर्मूला लगता है? √3/4 साइड स्क्वायर लगा देते हैं. √3/4 और साइड बच्चों हमने x ली है. सो ये होगी हमारी 2 नंबर. अब फिर से बच्चों हम लोग यहां पर आ जाएं. किस पर? इस वाले पर. सो यहां पर इसका एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, यानी वो ट्रायंगल जो कहां पर फॉर्म हुआ है? जो डायगोनल्स पे फॉर्म हुआ है, और वो भी एक कैसा है? इक्विलेटरल है. तो बच्चों इसकी भी तीनों साइड इक्वल होंगी, यानी इसका भी फॉर्मूला √3/4 एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर. बच्चों साइड में हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, ये भी तो इसकी एक साइड है AC. और बच्चों AC स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? सीधे सीधे हमने इसीलिए इसका स्क्वायर नहीं सॉल्व किया क्योंकि AC स्क्वायर सीधे आपके पास कितना है? 2x स्क्वायर. तो बच्चों ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. दोनों को डिवाइड कर दो भाई. आप इन दोनों एरिया को जैसे ही डिवाइड करोगे इक्वेशन 2, 3 को, सो देखिए क्या मिलने वाला है. √3/4 कट जाना है. x स्क्वायर कैंसिल हो जाना. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर आएगा और ये इधर जाएगा. तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. ठीक है, ABC कहां है बच्चों? ABE है ये तो. सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF. और शायद आपकी प्रूविंग भी यही थी कि ये प्रूव करना था कि इस पर जो हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, किस पर बच्चों? डायगोनल पर जो इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होगा, दिस इज 2 टाइम्स of area of equilateral triangle form at the side of the square. तो बच्चों साइड पे बने वाले ट्रायंगल से जस्ट डबल. ओके, सो देखिए इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हुआ क्वेश्चन में. चलिए कुछ और बच्चों के भी डाउट्स कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें वो लेंगे. सो हमारे हर्ष जी के भाई कुछ डाउट्स आए हैं. चलिए इनके डाउट्स भी लेते हैं. ध्यान से देखिएगा हर्ष जी, आपके डाउट्स आ गए भाई. व्हाट इज द ट्रायंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन द चैप्टर? व्हाट इज द ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगन विच इज फॉर्म बाय 3 पॉलीगन. एक ऐसा पॉलीगन है विच इज फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट. इज अ सिंपल क्लोज पॉलीगन विच इज फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट. सिंपल सी बात है बच्चों. तो उस पर तो आप परेशान मत होइए, 10th बोर्ड मैथमेटिक्स में आएगा भी नहीं, लेकिन वो बेसिक्स है. और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बच्चों हाउ मेनी टाइप तो बहुत सारे 6 टाइप के हैं. 3 साइड्स के बेस पर हैं, 3 हमारे एंगल्स के बेस पर हैं. तो हर जी उनके नाम इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्यूट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. फिर बच्चों कुछ हमारे राइट एंगल में आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे. चलिए ठीक है, ये तो आपके हो गया. और हाउ मेनी थ्योरम्स हर जी कितनी सारी थ्योरम है ये पढ़ोगे? तो भाई हमने आज जितनी पढ़ाई है वो पढ़ लो, जितनी कल पढ़ा दे वो पढ़ लेना. ठीक है, इतनी सारी थ्योरम्स और जो हट गई मैंने बता दी. पाइथागोरस हट गई है, एरिया वाली थ्योरम हट गई है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हमारे रिमूव्ड हो चुके हैं. ओके, वैसे वो भी थी. सो इसको जान के क्या करोगे कि कितनी टाइप की है, मैंने सारी बताई तो बच्चे उतनी पढ़ लो. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थ्योरम? हाँ भाई यूज मैंने बता रहा हूं. देखिए बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व की कैसे थ्योरम्स अप्लाई हो रही है, देख रहे हैं आप. कहीं पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, कहीं पर हमारी थेल्स अप्लाई होगी, कहीं पर बीपी. आपको जैसी थ्योरम्स कंडीशंस में यूज आएंगी वैसे आप कंडीशंस में अप्लाई करते जाइए. और व्हाट इज द कांग्रुएंट फिगर? अब बच्चों अभी तो मैंने सिखाया कांग्रुएंट फिगर क्या होते हैं. ऐसे 2 फिगर बच्चों, ये देखिए ट्रायंगल हमने बनाया ना हर्ष जी, ऐसे ही ट्रायंगल एक और बना दें. ठीक, और इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें और ये पूरा इसको ओवरलैप कर जाए, कंप्लीटली सेम डिटो मैच ट्विंस, तो आप समझ लेना कि कांग्रुएंट है. और सिमिलर मैंने सिखाया ऐसे 2 चीजें जिनका शेप बच्चों सेम हो लेकिन उनका साइज क्या हो, अलग अलग हो सकता है. सेम भी हो जाएगा बच्चों. एक चीज समझिएगा, 2 कांग्रुएंट फिगर मस्ट बी अ सिमिलर, 100% सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर कांग्रुएंट होंगे नहीं कह सकते. नॉट अ वाइस वर्सा. इस कंडीशन को याद रखिएगा. सो आई होप हर्ष जी आप इन सारी चीजों को समझते जा रहे होंगे. गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर. बच्चों सिमिलर के लिए कंडीशंस की देखिए, नॉन सिमिलर. अच्छा सिमिलर के लिए कंडीशंस देखिए क्या है. ये ABC है और मान लेते हैं ये PQR है. चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं. अगर इस ABC PQR में बच्चों ये AB की जो है आपको, इसकी लेंथ 5 है. ओके, इसकी लेंथ 15 है, इसकी लेंथ हमारे पास 10 है.
और इसकी लेंथ हमारे पास 8 है, इसकी लेंथ हमारे पास कुछ मान लेता हूं 6 है। अब आप बताओ रेशियो निकालो सबका, है ना, यहां पर भी कुछ ले लीजिए, 20 ले लीजिए, भाई 20 तो मत लीजिए, नहीं आएगा, 7.5 ले लीजिए। अब जरा सबका रेशियो निकालिए हर्ष जी, किसी भी दो साइडों का रेशियो सेम नहीं होगा, और ऐसी सिचुएशन में जब सेम नहीं होता है रेशियो साइडों का, तो आप कह सकते हो कि हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं होगा। ओके, अगर इनके एंगल डिफरेंट हो तो भी ये क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का सबसे अच्छा तरीका है हर्ष जी, दो हमारे जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर तभी होते हैं जब वो इक्विएंगुलर होते हैं, मतलब उनके सारे एंगल्स मस्ट है कि इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों एंगल से ज्यादा देखिएगा, वो ज्यादा भरोसेमंद चीज होती है। तो हर्ष जी आपके क्वेश्चंस में भी मैं बताने की मैंने कोशिश की, आई होप आपने इन सब चीजों को सीखा होगा। बाकी आपकी जो यही बात कि कितने सारे थ्योरम्स हैं, तो जितनी आज पढ़ाई है बच्चों उसके बाद वाली देख लीजिएगा हर्ष जी, और उन्हीं थ्योरम्स को आप तैयार करिएगा, आपको कोई ना कोई थ्योरम जरूर मिलेगी। ओके, चलिए एक मेन क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। वैष्णवी जी का एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सो ये तो हो गया हमारा भाई एक रोम्बस, ओके, ए बी सी डी, दिस इज अ रोम्बस। अब बच्चों ये रोम्बस है, इस रोम्बस की कंडीशंस को देखिए। क्वेश्चन में वैष्णवी जी ने ये कहा है कि भाई जो रोम्बस है उसमें कंडीशंस ये बताइए कि प्रूव करिए कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस साइड्स, यानी इसकी चारों साइडों के स्क्वायर का सम, रोम्बस की चारों साइडों के स्क्वायर का जो सम है बच्चों, इनके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वैष्णवी जी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, डिवाइड, पहली चीज। दूसरी चीज ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन, रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं। सो सबसे पहले हम इस एओबी में वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रायंगल में वर्क करिए, वर्क मिलेगा आपको, इसी सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप एओबी में वर्क करेंगे तो देखिए एबी हाइपोटेनस है बच्चों, सो एबी स्क्वायर, क्लियर, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, तो ये हो गया एओबी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। और बच्चों यहां पर नेक्स्ट अगर आएंगे तो एबी स्क्वायर और ओबी, एओ को आप क्या लिख सकते हो जरा देखिए, एओ जो है वो किसका हाफ है, पूरे एसी का हाफ है कि नहीं, सो आप यहां पर एसी अपॉन 2 लिख दीजिए। और जो बीओ है बच्चों वो किसका हाफ है, पूरे बीडी का हाफ है, तो बीओ की जगह बीडी अपॉन 2 लिख दीजिए, और बच्चों जैसा स्क्वायर था वैसे लगा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद बस आपको स्क्वायर ओपन करना, करिए स्क्वायर ओपन, देखिए ये तो ए बी स्क्वायर रहेगा, ये ए सी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बच्चों, ये बी डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, और जब आप इतना लेंगे तो 4 एलसीएम लेंगे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे। सो 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कहेंगे सर ये क्या लाए हैं, हमें तो चारों साइडों का सम लाना था। देखिए अभी हम लोग उसी पर ही आ रहे हैं। इस 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर को बच्चों अगर हम कहें कि ऐसे लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, तो बच्चों हुआ तो 4 टाइम्स, ये भी तो 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर है, कुछ अलग है क्या भाई। 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में बच्चों क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ये उसका एडिशन फॉर्म है, तो ये कर दिया। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, और बच्चों डी सी इक्वल है ए डी के, यानी चारों साइडें इक्वल हैं। तो बस अब ये हमारी हेल्प करने वाला है प्रूविंग में। एक बार ए बी तो रहने दो, आप इस वाले ए बी को रिप्लेस कर दो किससे बच्चों, बी सी से, हो सकता है भाई इक्वल है, सो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। दूसरे वाले ए बी को रिप्लेस कर दो बच्चों, ए बी डी सी के भी इक्वल है, तो यहां पर लिख दीजिए इसकी जगह डी सी स्क्वायर। चलिए भाई डी सी स्क्वायर आ गया, और फाइनली ये ए बी बच्चों ए डी के भी इक्वल है, सो इस वाले ए बी के, चौथे ए बी की जगह लिख दीजिए ए डी स्क्वायर। सो इन चारों साइडों का स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। तो बच्चों ये तो थी प्रूविंग, है ना, जो हम लोग ने अप्लाई करी। सो आई होप वैष्णवी जी आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया होगा, देखा होगा, आपका क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है, आप अच्छे से इन कंडीशंस को वॉच करिए, देखिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे। तो अंकु जी ने एक और क्वेश्चन किया है भाई, अंकु जी के क्वेश्चंस हमारे पास आ गए 2। तो अंकु जी आज तो आज आप खुश हो जाइए कि आपके 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ एक नहीं आता, आपके 2, यानी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तभी शायद लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से चूज करा जाता भाई इसको। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं लिया गया। परेशान मत हुआ करिए, लेते रहिए भाई, क्वेश्चन देते रहिए, कोशिश हम लोग जरूर करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएं। सो कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, शिकायत कहते हैं, हर्ष जी ने शिकायत करी थी हर्ष जी कि हमारे क्वेश्चन नहीं लिए गए, तो देखिए आपके क्वेश्चन लिए गए कि नहीं भाई। अब आप शिकायत मत करिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करिएगा, ओके। चलिए आपकी शिकायत दूर हो गई है। सो इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसा कि हमने ये फॉर्म किया है एबीसी। अब इस ट्रायंगल एबीसी में यहां पर ये देखिए एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यही एल्टीट्यूड है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, कुछ ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इसकी साइड्स का जो स्क्वायर है, लुक एट दिस, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड की स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा चलिए भाई, उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स इक्वल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहां पर पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। सो क्या होगा ये कि AB का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब बच्चों जरा देखिए, AB तो ऐसे ही रखेंगे, AE को भी ऐसे ही रखेंगे, इक्वल लगा दीजिए, इक्वल है बच्चों AE स्क्वायर, और प्लस जो BE होगा इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे, देखिए जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि वो उसको हाफ हाफ डिवाइड कर देता है बेस को। इसका मतलब ये जो BE है ये हमारे BC के हाफ है, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू B, यानी रिप्लेस कर सकते हो आप, तो बच्चों कर दो हाफ ऑफ BC, ओके, और ये हुआ इसका स्क्वायर। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये AB स्क्वायर हो गया बच्चों, यहां से AE स्क्वायर हो गया, और जरा देखिए ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम। आफ्टर दिस व्हेन वी टेक द एलसीएम, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और होल अपॉन 4, जो कि आएगा यहां पर। और बच्चों आपको पता है कि जो BC है वो किसके इक्वल है, द BC इज आल्सो इक्वल टू AB, क्योंकि सारी ही साइड इक्वल हैं, तीनों ही साइड इक्वल हैं। सो अब आप यहां पर क्या ले लीजिए, BC की जगह पर यहां पर AB से रिप्लेस कर दीजिए, और जैसे ही आप यहां पर AB पुट करोगे, सो दिस इक्वेशन इज चेंज टू 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ AE स्क्वायर, एंड दिस इज AB स्क्वायर, बिकॉज BC AB दोनों इक्वल हैं। इसको लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, 4 में से एक AB स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग बचेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। So after this 3 times of AB square now is equal to 4 times of AE square. That means these two conditions are equal. Question की conditions complete है, question solve है। तो अंकु जी आपका एक और क्वेश्चन जो था वो लिया गया। आज आप बहुत खुश होने चाहिए क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन हम लोग ने टेक किए हैं। So 3 times of AB square is equal to 4 times of AE square। तो बच्चों इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, बहुत सारी कंडीशंस आपको बताई हैं, सिखाई हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ने जो थ्योरम्स ली हैं, जो थ्योरम्स अभी रह गई हैं, उनको हम लोग अपनी कल के क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कल भी हमारा ट्रायंगल 2 है। सो कल हम लोग अपने सेकंड वीडियो को डिस्कस करेंगे, सेकंड क्लास में जाएंगे, वहां पर हम लोग जब सेकंड क्लास मतलब क्लास सेकंड में नहीं, क्लास 10th में ही रहेंगे, वीडियो 2 में जाएंगे, मतलब दूसरी लाइव क्लास में। ओके बच्चों, तो आज की क्लासेस यही तक। अच्छे से इन सारे टर्म्स को रिवाइज करिए, अपने डाउट्स सेंड करते रहिए, जो भी मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आपके डाउट्स लेते रहें, कंडीशंस को आपको सॉल्व करके बताते रहें। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।